आगे सभी। 2 मिनट वेट कर लेते हैं सभी के आने का, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। सिमरन बेटा लास्ट क्लास में कहा थे आप? निशा जी चैप्टर वही चल रहा है अभी, कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा बच रहा है। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना, हो गया टाइम अब इतना। देखो अपन पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। लास्ट क्लास में अपन ने एंडोस्पर्म्स के फंक्शंस तक पढ़ लिए थे, तो आज उसी से आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, विच इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन के बाद में अपन ने क्या किया था, 2 पार्ट किए थे। एक पार्ट से तो अपन ने एंडोस्पर्म बना दी थी, और जो एग सेल थी, जनरली क्या होता है, एक एग सेल क्या करती है, एक मेल गेमेट से क्या होती है, फ्यूज हो जाती है और फॉर्म करती है अपने लिए क्या, एम्ब्रियो फॉर्म करती है क्या, एम्ब्रियो। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस तरीके से बनता है ये देखना है, एम्ब्रियो किस तरीके से बनता है ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या था उस टाइम, अपन ने देखा था कि पोलन ट्यूब गई थी अंदर माइक्रोपाइल एंड की तरफ से, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से, और एक सेल प्लस मेल गेमेट मिले थे, जिसकी वजह से क्या बन गया था, एम्ब्रियो बन गया था। अब उस एम्ब्रियो का आगे चल के क्या हुआ था ये हमें पता नहीं था, तो आज वही देखना है कि एम्ब्रियो का एक्चुअल में हुआ क्या उस टाइम, कि भाई एम्ब्रियो अपन ने बना तो दिया था, तो एम्ब्रियो बनने से पहले भाई जब ये मेल और फीमेल गेमेट बन जाती है तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है, अच्छा सा देखना, डायग्राम का ही है पूरा काम, इस आगे के टॉपिक में अपना पूरा काम डायग्राम से ही हो जाएगा। ठीक है, क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट, which is 2 cell। कौन सी 2 cell है, 1 मेल गेमेट प्लस 1 एग सेल। ठीक है, सिमरन तक आवाज आ रही है क्या मेरी? सिमरन आवाज आ रही है तो बेटा थंब भेजना एक बार। अरे आज तो लीना जी भी है, लीना जी के लिए तो तालियां होनी चाहिए। लीना जी कहाँ थे?
अब देखो तो इस जाइगोट में क्या होता है, ये एक नॉर्मल 2n सेल है, आती तो नहीं है क्लास में, ये एक नॉर्मल सेल थी 2n सेल है, ठीक है। किसकी वजह से बनी है, एक सेल और मेल गेमेट की वजह से है, इसमें फ्यूजन होने के बाद बना, क्या बना था, पहला जाइगोट। अब अपने को इसमें एम्ब्रियो में कन्वर्ट करना है, बच्चा बड़ा करके दे रहा है ना, ठीक है ना, वैसे तो बिल्कुल इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक डिवीजन होता है, क्या होता है, एक डिवीजन होता है ऐसे कुछ इस तरीके से, और ये 2 सेल स्टेज में आ जाता है, ठीक है। कितने सेल स्टेज में आ जाता है, 2 सेल वाले स्टेज में आ जाता है, और ऊपर वाले को अपन बोलते हैं क्या, एपिकल सेल, और नीचे वाले को अपन बोलते हैं बेसल सेल। तो पहला डिवीजन हुआ है तो ट्रांसवर्स हुआ है, ऐसे ट्रांसवर्स हुआ है। ऊपर वाले को मैं नाम दे रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, शुभम आ गया क्या, शुभम एक बार भी समझ में आना चाहिए, देख एपिकल, ठीक है, ऐसे याद रखना है, अल्फाबेट से याद रखना, ऊपर वाला है ना, और बेसमेंट वाला बेसल, बेसल सेल, ठीक है, याद रहेगा। ऊपर वाला कौन सा है, एपिकल, नीचे वाली कौन सी है, बेसल सेल, ठीक है। ऊपर वाली एपिकल सेल हो गई, नीचे वाली हो गई हमारी बेसल सेल, ठीक। यहां तक कोई समस्या है क्या किसी को, चलो अब ये एपिकल सेल होती है ना, अगर अपन उसके अंदर बात करें ना, उसके अंदर पूरे एम्ब्रियो के अंदर, पूरे एम्ब्रियो से अपने कैसे होती है, तो ये एपिकल सेल है, इस तरह होगी, माइक्रोपाइल है होता है, ये वाला पढ़ा था, ये वाला हिस्सा, ये अपन ने इसका किया था, कौन सा, माइक्रोपाइल है। तो जो ये एपिकल वाला हिस्सा है, मैं डायग्राम सीधा करके बता रहा हूं, लेकिन ये एपिकल वाला हिस्सा इस तरह होता है, ठीक है ना, दिस इज द एपिकल पार्ट। आगे चल के इसी से अपन वो बनाएंगे, है ना। पाइल क्या बेटा, नो, नो क्या है, जल्दी बताओ फिर आगे चले। नो ओके, चलो। अब जो एपिकल सेल है ना बेटा, वो वर्टिकली डिवाइड हो जाएगी, ऊपर वाली जो सेल है ना उसको आप ऐसे डिवाइड करो, ठीक है। तो आगे वाली स्टेज में अपन देखेंगे ये सेल कैसे डिवाइड हो गई है, कुछ इस तरीके से है। और देखो 2 सेल थी ना, नीचे वाली को ऐसे कैसे छोड़ दो, ऊपर वाली को ना ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो एक से कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई। कौन सी वाली सेल्स की डिवाइड हो रही है, एपिकल सेल डिवाइड हो रही है, ठीक है, वर्टिकल, ये भी डिवाइड होती है आगे चल के। देखो ये सेल है ना, फिर एक बार लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड हो जाएगी, ट्रांसवर्स, तो एक से बन जाएंगी 4 ऐसे, ठीक है, एक से कितनी बन जाएगी, 4 सेल स्टेज आ जाएगी, ठीक, ध्यान रहेगा। और जिस तरीके से ये थोड़ी थोड़ी क्या करती रहती है, डिवाइड होती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, तो ये राउंड शेप में होने लगती है ऐसे। अब अपने पास जो सेल मिली है वो अपने को 4 सेल स्टेज मिली है, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। और जो नीचे वाली बेसल सेल है वो इस तरीके से डिवाइड ना होकर के वो सिंपल डिवाइड होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दो, इसके साइज के इक्वली चलती है ये। इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। 4 सेल्स का क्या बनता है, क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ये 4 सेल क्या करती हैं, और ऐसे डिवाइड होकर के पीछे की तरफ 4 और बना लेती है, तो 8 सेल स्टेज आती है। कितने सेल स्टेज आती है, 8 सेल स्टेज आती है, ठीक है ना। इसके जस्ट पीछे की तरफ, तो आगे की तरफ में 4 दिखाई दे रही है, 4 इसके जस्ट पीछे है, तो इस स्टेज को अपन बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट स्टेज। याद रखिएगा ये वर्ड्स बहुत काम में आने वाले हैं, ऑक्टेंट स्टेज। ऑक्टेंट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे कितनी सेल है, 8 सेल है, ठीक है। पहले एक बार डिवाइड हुआ 2, 2 से 4, 4 से कितनी बन गई, पीछे की तरफ भी 4। और ये है ना नीचे वाली जो सेल्स है ना, वो क्या होती है, ऐसे लंबी डिवाइड होकर के क्या करती है, सिर्फ सेल्स की लंबाई बढ़ाती हुई चली जाती है, ठीक है ना। और धीरे धीरे और डिवीजन होने लगते हैं, इसमें क्या होने लगते हैं, और डिवाइड करो इसको, धीरे धीरे और डिवाइड होंगे, और ये क्या फॉर्म करेंगे, डर्मेटोजन सेल्स बनाएंगे। डर्मेटोजन सेल्स डिवाइड करेंगे, कैसे बनती है वो, डर्मेटोजन, देखो डर्मिस से ही नाम पड़ा हुआ है, डर्मेटोजन सेल्स है ना, वो डर्मिस से ही नाम पड़ा है। तो ये धीरे धीरे और डिवाइड हो रही है,
नीचे के डिवीजन अभी सेंस चल रहे हैं, नीचे और डिवाइड हो रहे हैं। अभी अपने को नंबर एक्चुअल नहीं पता है कि कितने हो रहे हैं, लेकिन अभी नंबर नीचे ग्रो हो रहे हैं। नीचे वाली सेल्स है ना 10 से ज्यादा नहीं जाएंगे, 10 से 12 ही सेल्स जाती है, ठीक है। तो अभी ऊपर ऊपर वाली बात कर रहे हैं, तो ये लेयर बनती जा रही है, चारों तरफ पेरिफेरी बनती जा रही है। ये सेल्स डर्मेटोजन सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? डर्मेटोजन सेल्स कहलाती है। चारों तरफ क्या बनाती है? डर्मिस फॉर्म करती है। एक एपिडर्मिस बनाने के एक्सटर्नली है तो एपिडर्मिस बोलते हैं, पर बहुत बार पढ़ते हैं इस चीज को। तो ये सेल्स कौन सी कहलाती है? डर्मेटोजन सेल्स कहलाती है। डर्मेटोजन लेयर बोल दो, अभी इसको नाम ये डर्मेटोजन सेल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। बाद में इसमें और एनोमरस डिवाइड होने लगते हैं, ठीक है। और तब तक होती हैं जब तक ये किस में बदल जाए, पूरी तरीके से बाहर की एपिडर्मिस में कन्वर्ट ना हो जाए। जो डर्मेटोजन सेल्स हैं वो क्या होने लगती हैं, भाई इनर साइड से बाहर की तरफ क्या करने लगती हैं, डर्मेटोजन लेयर बना लेती है। कब तक बढ़ाती रहेंगी? जब तक पूरी तरीके से एपिडर्मिस फॉर्म नहीं हो जाती। तो जब एपिडर्मिस अच्छे से फॉर्म होने लगती है तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो जो आपका एम्ब्रियो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। राउंड मान लेना है, नहीं मान लो राउंड है, लेकिन और नीचे की तरफ वही डिवीजन चल रहे हैं, ठीक है। और बीच में भी क्या बनने लगती हैं, डिफरेंट सेल्स फॉर्म होने लगती हैं। ये किसकी वजह से? देखो एक सेल थी, सेल्स लगातार डिवाइड होती जा रही है, इसकी वजह से सिर्फ सेल्स बनती जा रही है, बीच में भी सेल्स बनती जा रही है। और जो चारों तरफ बनी है वो क्या बन गई है हमारी? एपिडर्मिस फॉर्म हो गई है। चारों तरफ क्या हो गई है हमारी? एपिडर्मिस फॉर्म हो गई है। ये क्या कहलाएगा हमारी? एपिडर्मिस, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? लगातार डिवीजन होने की वजह से, लगातार डिवीजन होने की वजह से ये क्या होने लगती है, बीच में इन्वेजिनेट हो जाती है। कैसे हो जाती है? इन्वेजिनेट, थोड़ी सी अंदर की तरफ घूम जाती है। दैट इज क्या लिख रहा है मोहित? फटाफट लिख दे। लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ देखो इसमें क्या होती है, यहां से ऑक्टेन की स्टेज से 8 सेल स्टेज के बाद में क्या होने लगता है, इसमें और डिवीजन होते हैं। इन सेल्स में क्या होने लगता है, और डिवीजन होने लगती है, पेरिफेरी की तरफ घूमने लगती है, चारों तरफ घूमने लगती है सेल्स। ये लेयर्स क्या करने लगती है, लगातार डिवीजन अभी भी कर रही है, लगातार क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है, जिसकी वजह से एक लेयर बन जाती है व्हिच इज कॉल्ड डर्मेटोजन लेयर। क्या कहलाती है? डर्मेटोजन लेयर कहलाती है, ठीक है। और डर्मेटोजन लेयर क्या करेगी, बाद में ना एम्ब्रियो के बाहर की आउटर वॉल बनाएगी, ठीक है, जिसे अपन एपिडर्मिस कहते हैं। और ये डिवीजन अभी रुके नहीं है, लगातार होते जा रहे हैं, इसलिए ये गोल है, गोल जैसे स्ट्रक्चर में आ गई है, इसे एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। अभी देखो जो नीचे वाली है ना उसको भी समझ लो। नीचे वाली का अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया था, मैं इसी डायग्राम में एक बार दोबारा समझाऊंगा ना, इसी डायग्राम को दोबारा समझते हैं। नीचे वाली जो सेल है बेटा वो लगातार डिवीजन करती है, 8 से 10 सेल तक की स्टेज बन जाती है इसमें से। बस मैं यही बना रहा हूं, ऐसे समझ लेना 8 से 10 बनाती है मैंने। नीचे भी डायग्राम पे काम लिखूंगा, इसको इसीलिए यही छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें लगातार डिवीजन होती रहती है। इसी से है ना, ये वाला था ना, ये वाला हिस्सा, बस इतने से ही है ना हमारे कोटलीडॉन्स वगैरह सारे बन जाते हैं, ठीक है। एपिकोटाइल बन जाएगा, प्लूमोन भी बन जाएगा। एपिकोटाइल पता है ना, कोटलीडॉन्स पता है ना, चने के 2 पार्ट्स, वो सारे यहीं से फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, जिससे अपन बाद में डिवीजन करेंगे, ठीक है। अभी है ना, सॉरी, हाइपोकोटाइल वगैरह बन जाएंगे, कोटलीडॉन टिश्यूज बन जाएंगे। जो नीचे की जो सेल्स है हमारी, जो बेसल सेल्स चलती थी, जो ये वाली सेल्स है, जो बेसल सेल्स थी, मैंने इसमें कोई काम नहीं बताया था, अभी तक अपन एपिकल सेल्स में चल रहे थे। बेसल सेल्स क्या करती हैं, लगातार डिवाइड करती है, फिर वापस और कुछ 8 से 10 सेल्स तक की स्टेज में आ जाती है। जो नीचे की सेल होती है, तो सबसे नीचे वाली, याद रखना, सबसे नीचे वाली सेल वो फूल जाती है। नीचे वाली सेल ऐसे थोड़ा सा गुस्सा होके फूल जाती है, और इस सेल को बोलते हैं सस्पेंशनर सेल। याद रखना, 7 से 10 या 10 से 12 सेल तक की मैंने स्टेज बताई है। वैसे समझ लो अगर 10 सेल है तो 10वीं सेल क्या हो गई, इसे फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी, इसे बोलेंगे सस्पेंशनर सेल। सस्पेंशनर सेल याद रहेगा, इसे क्या कहेंगे, सस्पेंस, ठीक है ना, इसे कहेंगे सस्पेंशनर, PEN, सस्पेंशनर सेल कहेंगे। ये सस्पेंशनर सेल्स, ठीक है, ये बाद में क्या बना लेती है, सकर बनाती है। तो ये
सस्पेंशनल सेल है ये शक्कर बनाती है ताकि न्यूट्रिशन को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके बाद में चल के, ठीक है, न्यूट्रिशन को क्या कर सके बाद में एब्जॉर्ब कर सके। हमेशा याद रखना ये क्या करती है, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्ब करने का काम में आते हैं। न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा अपन पढ़ चुके हैं, एंडोस्पर्म से, ताकि एम्ब्रियो क्या हो सके, बड़ा हो सके। बाद में तो ये चीज नहीं थी, ये और डिवाइड करके थोड़ी सी इमेजिनेट होती है और कन्वर्ट हो जाती है हार्ट शेप स्टेज में, और कन्वर्ट हो जाती है हार्ट शेप स्टेज में, ठीक है ना। जैसे हार्ट शेप स्टेज ही बोलते हैं, क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो दिखाई कुछ ऐसी ही देती है हार्ट की जैसे, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना। लीना ये कौन सी शेप है बेटा, लीना और सिमरन बताएंगे दोनों, ये कौन सी शेप बनाई है मैंने। सोच समझ के आंसर देना। एक आ गई, फिर तुम ऐसा तो नहीं करते क्लास छोड़ के चले जाते हो बीच में। लीना बेटा एक चीज बता मेरे को, कौन सा एनिमल का हार्ट तूने ऐसे दिखा है? कौन से एनिमल का हार्ट अपन ने ऐसा देखा है? ये हार्ट शेप स्टेज है बेटा, हार्ट शेप स्टेज। और क्यों है, जस्ट बोलते हैं कि किसकी शेप में आ गई, हार्ट की शेप में आ गई, बस इसीलिए इसका नाम पड़ गया हार्ट शेप स्टेज, ठीक है। जबकि किसी का भी हार्ट है ना ऐसा होता नहीं है, अपन ने ह्यूमन का देखा था क्या ऐसा, ये तो पोएट होते हैं ना, उन्हीं ने बनाते हैं, कभी कभी होते हैं फालतू के काम करते हैं, दिल विल बना के देते रहते हैं, उन्होंने बनाया, ये ऐसा होता नहीं है। कभी तुमने देखा है कि हार्ट, तुम तो पढ़ चुके हो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं क्या आपने मोहित, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं क्या? हाँ बता, देख फिर भी देख, देख सिमरन समझा तेरे दोस्त को। अब देखो ये आगे चल के क्या होता है बेटा, ये इमेजिनेट होता है और थोड़ा सा दबता है, जिसकी वजह से ना हमारे को दो कोटलीडॉन बनते हुए दिखाई देते हैं। दो क्या बन जाते हैं हमारे पास में, कोटलीडॉन बन जाते हैं। ये और इमेजिनेट होकर के सेल्स लगातार ग्रोथ करती रहती है, कुछ स्टेज में आ जाती है, कुछ स्टेज में आ जाती है। ये सारा डायग्राम का ही काम है भाई, डायग्राम से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना जब तक काम चलेगा नहीं, ठीक है ना।
जो बीच की सेल है ना यहाँ पे बेटा, वो अपने प्लूमोल डेवलप करके बात में। देखो ये जो दिख रहे हैं ना तुम्हें अभी जो डिवीजन बने हैं भाई, ये हार्ट शेप था, हार्ट से क्या हो गए और इनवेजिनेट हुए और एक दो लंबी लेयर क्या बनती है अपने को मिल जाती है, ये किस में कोटलीडॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं हमारे कोटलीडॉन्स, फ्यूचर की ये हमारे क्या है कोटलीडॉन्स है, ठीक है। और जो इसका बीच वाला पार्ट है, ठीक है, जो बीच वाला पार्ट है, जो मिड पार्ट ले जाता है ये वाला, यहाँ वाला, ये रेडिकल डेवलप करता है। क्या बनाता है रेडिकल, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया तो बताओ फिर आगे चले। चलो तो देखो जो ये रेडिकल वाला पार्ट है, यानी कि नीचे से इस तरफ से तो आगे चल के फ्यूचर में कभी जैसे बीज लगाओगे तो रूट बन जाएगी। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो सेल्स है यहाँ की, दैट आर कॉल्ड प्लूमोल स्टेल, प्लूमोल पार्ट, इससे बन जाता है अपना एपेक्स वाला पार्ट जिससे स्टेम वगैरह निकल आती है। और अगर आप इसको पूरे उसके अंदर शिफ्ट करना चाहो, पूरे डेवलपमेंट को एम उसमें डालना चाहे अपन, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अपने को। और अगर आप एम्ब्रियो शेप में डालते हो तो इसको कुछ इस तरीके का आपका एम्ब्रियो शेप है। आपने वो बनाया था ना प्रिंट पर, मैंने इसी में थोड़ी खिचड़ी डाल दी है, देख लेना थोड़ा क्लीनिंग वाला था ना। ये कुछ इस तरीके की शेप्स होती है। तो अभी पूरे फ्लावर के अंदर देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो दो चीजें मैंने बता दी, याद रखिएगा। इस वाले पार्ट से अपने क्या निकल जाता है रूट सिस्टम, इस वाले से एपेक्स वाला पार्ट जिससे स्टेम वगैरह निकल आएगी। या फ्यूचर है एक बीज का, क्या है फ्यूचर है बीज का। और जो ये पार्ट बचते हैं दो, ये जो नाम दिया आपने कोटलीडॉन्स, ये क्या कर लेते हैं फूड स्टोर करके रखते हैं। किसके लिए फूड स्टोर करते हैं भाई, आपने ना प्लांट क्या करना, जब सीड्स वगैरह निकाल लेते हैं उसके बाद भी तो उन्हें क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना। तो उस न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, वो न्यूट्रिशन इन कोटलीडॉन से ही मिलेगा अपने को, ठीक है। तो ये एक डाइकोटलीडॉन प्लांट का अपन ने क्या पढ़ा है, डेवलपमेंट पढ़ लिया है। अब बात करते हैं अपन एक डेवलपमेंट ऑफ सीड की, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो देखिए अंदर का मटेरियल तो अपन ने तैयार कर लिया, बाहर के कुछ पार्ट्स थे, जो एम्ब्रियो सेक था ना उसका कुछ पार्ट थे, याद है, फ्यूनिकल, चेलेजा, इंटेगुमेंट, एंडोस्पर्म, साइरेंजिड सेल्स, है ना, एग सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये कुछ पार्ट्स थे अपन ने पढ़े थे। तो याद रखिएगा जो उसका फ्यूनिकल वाला पार्ट था वो स्टोक बना लेता है एक पार्ट में, चेलेजा था वो चेलेजा में ही रहेगा, ठीक है। और जो एंडोस्पर्म है वो डिजेनरेट हो जाती है, आपकी साइरेंजिड सेल से वो डिजेनरेट हो जाती है। और जो इंटेगुमेंट है, जो ये वाली लेयर है, ये बाहर वाली, ये सीड कोट बन जाती है, सीड के चारों तरफ जो कवर आता है ना उसमें कन्वर्ट हो जाता है फ्यूचर में, ठीक है ना। कुछ के अंदर डबल पर मिलती है, जो इंटरनल इंटेगुमेंट होता है वो टेस्टा बना लेता है, सीड कोट बोलते हैं जिसको, वो बना लेता है, ठीक है। और अब बात करें अपन जो अपनी सेकेंडरी न्यूक्लियस थी, ठीक है ना, वो एंडोस्पर्म बनाती है, पता है ना तुम्हें। तो एंडोस्पर्म क्या कर लेती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। बाद में न्यूट्रिशन क्या करेगी, देखिए अगर न्यूट्रिशन पूरा ले लेता है, कोई सीड है ऐसा जो न्यूट्रिशन क्या कर लेता है, पूरा ले लेता है, बनते बनते क्या होता है, डेवलप होते होते क्या कर लेता है, पूरा न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर देता है। जैसे नारियल वाला था, सूखा नारियल आता है भाई, गीले में तो अपन ने देख लिया, आपको पता है वो क्या होती है, एंडोस्पर्म होती है। तो उसके बेस पे सीड्स को दो तरीके का सीड्स बताया गया है,
एक तो नॉन एंडोस्पर्मस और एक एंडोस्पर्मस, ठीक है। दो तरह के सीड्स होते हैं, एक तो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस, या इसी सीड को कहा जाता है एक्सैल्यूमिनस सीड, और एक होते हैं अपने एंडोस्पर्मस या एल्यूमिनियम। सीड्स। तो देखो दो तरह के सीड्स होते हैं, एक तो नॉन एंडोस्पर्मस और एक एंडोस्पर्मस। ऐसे सीड्स जिसमें से पूरी की पूरी एंडोस्पर्म्स क्या कर लियो, एब्सॉर्ब कर लियो, उसमें भी किसी भी तरीके का एंडोस्पर्म नहीं बचा है, तो उन्हें कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस या एग्स। एल्ब्यूमिन नहीं होती है, एल्ब्यूमिन अंडे में भरी रहती है, उसके जो न्यूट्रिशन देने का काम करती है, तो एग्जिट कर चुकी है, पूरी खत्म हो चुकी है, इस वर्ड से बना हुआ एक्सियो एल्ब्यूमिन सीड्स। जैसे अपने क्या आता है ना, मूंगफली वगैरह के इसके, ठीक है। एक होती है अपनी एंडोस्पर्मियस, जिसके अंदर थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बच जाता हो, पूरे का एब्जॉर्प्शन नहीं किया जाता हो, लास्ट में थोड़ा बहुत फिर भी बच जाता हो, तो ऐसे सीड्स कहलाते हैं कौन से, एल्ब्यूमिनियस सीड्स या एंडोस्पर्मियस सीड्स। इनमें बिल्कुल नहीं बचेगा, इसमें थोड़ा बहुत बच सकता है, जैसे मक्का वगैरह का इसका एग्जांपल है, और एक होता है ना कैस्टर सीड, उसका एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, बताओ यहां तक समझ में आ गया है, तो फिर चले आगे। दीना अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड्स की। तो ध्यान रखना, जो ओव्यूल है, अपन ने पढ़ा था ओव्यूल और ओवरी है, वो ओवरी वॉल में चेंज हो जाते हैं, पेरिकार्प बन जाती है। क्या बन जाती है? पेरिकार्प बन जाती है। ऐसे फ्रूट्स जो फर्टिलाइजेशन से डेवलप हुए हैं, जैसे जो प्रोसेस अपन पढ़ के आए ना, पूरा बनाया था अपन ने, मेल फीमेल बनी, फिर पॉलिनेशन हुआ, फिर किस तरीके से एम्ब्रियो बना, एंडोस्पर्म बना। अगर कोई ऐसा पूरा फॉर्मूला फॉलो कर रहा हो, पूरा पाथवे फॉलो करके आ रहा हो, तो ऐसे सीड्स कहलाते हैं ट्रू सीड्स, सॉरी ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। ऐसे फ्रूट्स क्या कहलाते हैं? ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ शॉर्टकट मार देते हैं, बल कौन करेगा, कैलेक्स डेवलप करो, कोरोला, मरूला, पता नहीं क्या क्या नाम पढ़ाओ, बोला अपन तो क्या करेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट रखेंगे, ठीक है। अगर कहीं कोई शॉर्टकट मारते हो तो ऐसे फ्रूट्स कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं, जिसमें है ना कोई स्टेप मिसिंग हो, जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ऐसे सीड्स होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो सकते हैं। जैसे आप सेब खाते हो ना, वो वाले फ्रूट फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं, ठीक है। इन फ्रूट्स को क्या कहते हैं? ऐसे फ्रूट्स जो पूरा पाथवे फॉलो नहीं कर रहे, जो पूरा पाथवे फॉलो नहीं कर रहे। जैसे अपन ने पढ़ा था कि ओवरी और ओव्यूल ही काम में आते हैं डेवलपमेंट में, नहीं आए तो क्या कहलाएंगे? फॉल्स फ्रूट कहलाएंगे। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनाए जा सकते हैं, जिन्हें पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। पढ़ चुके हैं ये वर्ड अपन पहले भी, याद है तो, ठीक है ना। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं इसे, और जिस प्रोसेस के थ्रू इन्हें बनाया जाता है उन्हें बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक, ठीक है ना। पार्थेनोकार्पी, जैसे जो ये केले वेले बन के आते हैं ना, ये पार्थेनोकार्पिक होता है, बिना फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं। अब नेचर ने कहा है कि इस प्रोसेस से बनाओ, भाई सीधा सीधा रास्ता बता दिया मैंने तुम्हें, कोरोला कुरुला सब बनाने हैं तुम्हें ना, फर्टिलाइजेशन करवाना है, पोलिनेशन करवाना सारा, लेकिन ये शॉर्टकट मार रहे हैं। तो किस तरीके से मार रहे हैं? तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक्चुअली क्या होती है, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, उसके अंदर क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि एक्चुअल पाथवे फॉलो करें। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इनको स्टिमुलेट कर देते हैं, उस स्टेज पे ला देते हैं कि हाँ, वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो पूरा पाथवे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कर नहीं रहे हैं। वो क्या कर देते हैं? शॉर्टकट मारते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, आप भी कर सकते हो अपने घर पे अगर फ्रूट्स वगैरह है तो। दो स्पेसिफिक हार्मोन्स पढ़ेंगे अपन, शायद मैंने स्टार्ट भी कर दिया था कुछ चैप्टर तो, है ना, याद है ना? हार्मोन्स वाला किया था कि अपन ने स्टार्ट, चलो किया था कि नहीं किया था मुझे ये याद नहीं, कि अपनी में किया था दूसरी में। तो उसमें दो हार्मोन है अपने पास में, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ठीक है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये दो ऐसे प्लांट हार्मोन है या फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। प्लांट हार्मोन को अपन क्या कह सकते हैं? फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं। ये दो प्लांट हार्मोन है जो पार्थेनोकार्पी को
बढ़ावा देते हैं, मतलब इनका स्प्रे करते हैं। ये जो नर्सरी नर्सरी आते हैं जो ऑर्चार्ड का काम करते हैं, ऑर्चार्ड मतलब जो फ्रूट प्रोडक्शन से जुड़े हैं, ये स्प्रे कर देते हैं प्लांट्स के ऊपर। किसका? ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन और जिब्रेलिन, याद रखिएगा। ये वैसे तो इंडोल एसिटिक एसिड है, तो ये क्या काम करते हैं? इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पेट, इंड्यूस्ड तो मतलब फोर्सफुली पार्थेनोकार्पेट डेवलप करते हैं, जानबूझ के प्रेशर लगा करके। मतलब उनको पेड़ों को तो पता भी नहीं होता हमारे साथ धोखा हो रहा है, हम से शॉर्टकट लगवा रहे हैं और उससे क्या कर लिए जाते हैं? फ्रूट्स डेवलप कर लिए जाते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या पाया जाता है? लाइफ साइकिल ऑल्टरनेट पाया जाता है, विच मींस एक बार डायप्लॉइड स्टेज आती है और एक बार हैप्लॉइड स्टेज आती है। गैमेट वाली स्टेज होती है ना, अपन ने पढ़ा था ना, गैमेट्स बनाते हैं सेल, मेल वाली और फीमेल वाली, पोलन ग्रेन और वो एंथर, एंथर और एक बार क्या पोलन ग्रेन और ओव्यूल या एग, तो वो एन स्टेज होती है और बाकी सारी सेल्स कैसी होती है? 2n होती है। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला गया है। एक बार 2n स्टेज गैमेटोफाइटिक स्टेज और एक स्पोरोफाइटिक स्टेज, दो स्टेजेस होती है। स्पोरोफाइटिक स्टेज कौन सी होती है? जिसमें सारी सेल्स कैसी होती है? 2n। और गैमेटोफाइटिक स्टेज कैसी होती है? n सेल, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई प्लांट अपनी लाइफ फॉलो कर रहा है जिसमें एक स्टेज में तो वो 2n सेल में है और एक स्टेज में वो n सेल में है, तो इन स्टेजेस को इस तरीके से जो जीवन यापन करने वाले प्लांट हैं या इस तरीके से जो अपनी लाइफ को ऑल्टरनेट कर रहे हैं, मतलब एक बार n सेल और एक बार 2n सेल, तो इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अध्याय समाप्त है, चैप्टर कंप्लीट। समझ में आ गया तो थंब भेज दो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। अभी हम ऑनलाइन से ही वाला डायग्राम दोबारा बना के दिखा दो, बस बात से नाराज नहीं। चलो सबको आता है, बहुत अच्छी बात है। फिर वो पता था तुम सबको आता है, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, मैं ऐसे फालतू मेहनत कर रहा हूँ, तुम सब समझदार हो, ठीक है। या तो तुम मेरे से ऐसे फालतू की मेहनत करवाते रहो तो बोर्ड एक खाली करवा दो, है ना। ठीक है, तो सुनो भाई, फिर जब तुम सबको सब कुछ बहुत अच्छे से आ गया है तो अपन एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, है ना। आज नहीं लेना, टेंशन मत लो, ठीक है, अपन अगली क्लास में लेंगे। शुभम आया क्या आज? हाँ शुभम है मेरे साथ में। शुभम ठीक है ना, एक टेस्ट लेंगे अपन छोटा सा, और टेस्ट कैसे होगा ये समझो। पहली चीज तो ये, तुम सबको क्या करना है, वीडियो ऑन करके रखने होंगे और नहा धो के बैठना है ना, मेरी तरह बिना नहाए मत आना। पता चले जॉगिंग वाली ड्रेस में आ रहे हो, सुबह सुबह इसी में वॉक कर आते हो, इसी में साइकिल चला जाते हो, इसी में बैठ जाते हो करके, ऐसा नहीं करना है। नहा धो करके तैयार होकर अच्छे से आ जाना, क्योंकि इसके बाद तो एक पेज का चैप्टर मेरे पास में, स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत बड़ा यूनिट है ना, वो कंप्लीट हो गया 4 चैप्टर की, जो मतलब आपको लगभग 6 नंबर दिलवाएगी इतने चैप्टर पढ़ने से, ठीक है। अपन ये पढ़ लिए थे कि प्लांट वाटर रिलेशन, पायल ये प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ लिया था। या वाटर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन, ऐसा कोई चैप्टर पढ़ा था क्या अपन ने पहले? ठीक है, नहीं पढ़ा। चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप क्या करेंगे, आपको सबको वीडियो ऑन करने हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तो आप ये चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है ना। सिर्फ लास्ट वाला चैप्टर से पूछूंगा, ऐसे करना। कल जन्माष्टमी की छुट्टी है क्या तुम्हारी? मोहित कल की छुट्टी है क्या जन्माष्टमी की बेटा? चलो कोई बात नहीं, पता नहीं है तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट क्लास परसों आएगी, जो थर्सडे को,
उसमें अपन है ना थर्ड और फोर्थ चैप्टर, 2 चैप्टर का टेस्ट लेंगे। सबके वीडियो मोड ऑन होंगे, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तुमसे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2, इन 2 चैप्टर का टेस्ट है आपका, ठीक है ना। ओरल क्वेश्चन पूछेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, तो अच्छे से पढ़ के बैठिएगा, ठीक है। और वीडियो सबको ऑन करने में पहले बता रहा हूं, जो ये लड़के हैं जो बनियान में क्लास लेते हैं ना, ये इन्हें त्यागना पड़ेगा, ठीक है ना। सुबह सुबह उठ करके नहा धो लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, ओके। तब तो आज से पढ़ना पड़ेगा। हाँ निशा जी, आज से पढ़ो, अभी से तुरंत, तेरे को तो लगेंगे 3-4 दिन, मेरे को पता है। सबको समझ में आ गया तो थंब भेज दो फटाफट एक बार। टेस्ट के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, नहीं है तो फिर थंब भेज दो। चैप्टर बताऊं लेना, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। निशा देख, 3rd 4th, वाह कोई बात नहीं। 4th पढ़ा दिया क्या निशा मैंने? 2nd और 3rd चैप्टर का टेस्ट है आपके, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।